सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। ये मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं। तो इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप भी ऐसे आपके कॉलेज में जाना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे नोट्स का पूरा क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, चलो अब मैं लेकर चलता हूं आपको यहां पर पहले नंबर क्वेश्चंस पर। तो देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब बताओ, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग तो जानते ही हो कि मानव नेत्र का जो रेटिना होता है, रेटिना पर आपका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है। और जो कार्निया होता है, ये मानो जब कहते हैं ना कि मानो मतलब मानव नेत्र दान, तो वहां पर क्या चीज दान होता है, कार्निया का दान होता है। ठीक है, किस चीज का दान होता है, कार्निया का। ठीक, और यहां पर आप लोग जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है, रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो मैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों को बताना है। देखो क्या कह रहा है, तारे, जो तारे हैं आप लोग देखते हैं ना, इस रात के समय तारे हैं, तारे के टिमटिमाने की व्यवस्था किस सिद्धांत, ठीक है, व्याख्या, सॉरी गाइस, व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके बारे में बताना है। टिमटिमाने की व्याख्या, जो टिमटिमाता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण बताना है आप लोगों को। बताइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जानते हो, प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत लगता है वहां पर। ठीक है, पहले क्या होता है, प्रकाश किस में जाता है, पहले सघन माध्यम में, फिर विरल माध्यम में, फिर सघन, फिर विरल। तो उसी की वजह से क्या होता है, तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। किस प्रकार दिखाता है, तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चंस देखो, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, नेत्र लेंस, ठीक है, क्या कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी अधिक हो जाए, ठीक है, अगर फोकस दूरी अधिक हो जाए तो उसे कौन सी दृष्टि होगी, उसे जानते हो कौन सी दृष्टि होगी, उसे दूर दृष्टि होगी। कौन सी दृष्टि होगी, उसे दूर दृष्टि होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो रेटिना के अगर पीछे चला जाए, ठीक है, रेटिना के अगर पीछे हो जाए, ठीक है, रेटिना के पीछे पड़ने लगे, तो कौन सी दृष्टि होगी, कौन सी दृष्टि दोष होगी, वो होगी दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अगर रेटिना के आगे हो जाए तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में दोनों चीज होता है, निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि भी दोष होता है। ये बीच वाला चीज देख लेते हैं। तो देखते होगे ये सबसे ज्यादा जानते हो कि कितने साल के ऊपर वाले एवब, मतलब 40 साल के एवब वाले जितने भी व्यक्त होते हैं उनको होता है। तो उनको कभी कभी देखे होंगे, बूढ़ जो होते हैं ना, बुढ़े टाइप के दादा दादी, तो उनको देखे हो ना, वो क्या करते हैं, नाक पर चश्मा रखकर पढ़ते हैं। नाक पर अगर मान लीजिए वो अखबार पढ़ते हैं ना, तो वो नाक पर चश्मा रखकर पढ़ते हैं। तो उसका क्या कारण होता है, उनको कौन सी दृष्टि दोष होती है, वो जरा दृष्टि दोष होती है। कौन सी दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी लगा लीजिए। देखो, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, किसी नेत्र में जो किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बताओ। नेत्र में वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा, और वो भी छोटा बनता है। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत बड़ी इमारत है ना, उसे कितनी छोटी आंखों में दिखाया जाता है। ठीक है, कितनी छोटी आंखों में दिखाया जाता है। तो बड़े वस्तु को क्या करता है, वो छोटे में दिखाता है और वास्तविक दिखाता है। ठीक है, जो चीज वो होता है वही दिखाता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, और उल्टा बनता है।
आपका जो प्रतिबिंब बनता है आंखों में क्या बनता है, उल्टा बनता है। इसी के कारण आपके दिमाग में वो चीज़ क्या जाकर सीधा हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ क्या, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए आपके आंखों से जो नस गई है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। स्पाइनल कॉर्ड से जो दिमाग होता है ना, दिमाग को वो सीधा करके दिखाता है, ठीक है। उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा करके दिखाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ क्या कह रहा है। जो नेत्र निकट स्थित है, ठीक है, जो नेत्र निकट स्थित है और वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। मान लीजिए कोई है, कोई वस्तु के निकट कोई वस्तु है, ठीक है, मतलब नेत्र के निकट कोई वस्तु है और उसे नहीं देख पाता वो, बताओ उसे क्या हो, कौन सी दृष्टि दोष होगी। अगर निकट की वस्तुएं उसे नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं उसे दिखाई देती है, तो उसे दूर दृष्टि दोष होगा। क्योंकि उसे ना, इसमें क्या चीज होता है, अगर दूर दृष्टि दोष है ना तो उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ना भटक जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या, जैसे अगर वो कह देना कि उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं मगर नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे कौन सी दृष्टि दोष होती है, दूर दृष्टि दोष। अब वही चीज कह दे वो कि उसे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो वो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगर उसे ना निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो निकट दृष्टि दोष, अगर उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो दूर दृष्टि दोष। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष किसे होता है, जरा दृष्टि दोष जानते हो, 40 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को होता है, जो कि वो नाक पर चश्मा रखकर पढ़ते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। अब यहां पर वर्णधान्यता क्या होता है, ये होता है छोटे बच्चों में, ठीक है। ये क्या होता है, छोटे बच्चों में होता है। अब ये छोटे बच्चे में क्या क्यों होता है, क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा छोटे बच्चों को ही चश्मा लग जाता है। क्यों लग जाता है, उन्हें क्या होता है, वर्णधान्यता होता है। क्या होता है, वर्णधान्यता होता है। उन्हें बचपन से ही उनके जैसे माँ बाप का कोई भी ऐसा रहा होगा या नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ कमी से वो खान पियन, जैसे उसकी माँ जो होती है ना, बच्चे की जो माँ होती है, उनको अच्छी तरीके से अगर खान पियन नहीं होता ना तो उसे हो जाता है ऐसा, ठीक है। उन्हें इसीलिए मैं कहता हूं ना, किसी भी माँ को विटामिन ए का मात्रा ज्यादा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों का आंख पर ज्यादा जरफ ना हो, ठीक है। और सभी को लेना चाहिए विटामिन ए की मात्रा, जैसे गाजर वगैरह, दूध वगैरह। गाजर सबसे मेन, गाजर खाना चाहिए। अगर मांस खाता है जो, जिसे मछली, ठीक है, मछली, ठीक है, मछली का तेल भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है, बायोलॉजी मैंने पढ़ा, मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाता। मुझे शाकाहारी, एकदम प्योर शाकाहारी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग जान जाओ, ठीक। तो खाना चाहिए, जैसे गाजर वगैरह खाना चाहिए अगर शाकाहारी है, ठीक है। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अब यहां पर देखो छठा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में जानिए। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश की किरणें, ठीक है, श्वेत प्रकाश किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है उसे क्या कहते हैं, उस रंग को क्या कहते हैं। सबसे अधिक विचलन वाला जो रंग प्रकाश की किरणें होती हैं, जो रंग प्रकाश के रंगों की किरणें होती हैं, वो कौन सी होती है, बताइए। तो मैं बताऊं आपको, देखो सबसे ज़्यादा जो विचलित होती है वो होती है बैगनी, और सबसे कम क्या होती है, लाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलित होती है, और ये क्या होती है, सबसे कम, ठीक है, ये सबसे कम विचलित होती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, ठीक है। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अब इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल है, इसे समझिए। देखो अपने लेंस की फोकस, ठीक है, अपने लेंस की फोकस जो होता है, फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुएं साफ देख सकने के आंख के किस गुण को कहते हैं। जो गुण होता है, जैसे आपको कभी कभी देखना पड़ता है बहुत दूर, ठीक है, बहुत ऊंचा, तो आप क्या करते हो, आंख का पलक जो होता है, पलक को अधिक खोलते हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर देखना है तो अधिक खोलना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नजदीक की वस्तुएं देखना है तो आंख के पलक को क्या करते हो, कम कर देते हो। कम क्यों कर देते हो, आंख का पलक जो होता है ये क्या करता है, प्रकाश जो रेटिना पर बनता है, प्रकाश वो वस्तु का,
वस्तु का चित्र, वो क्या करता है, कभी प्रकाश को कम कर देता है, कभी प्रकाश को ज़्यादा। जब ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा कर देता है, जब कम की ज़रूरत होती है तो कम कर देता है। ठीक है, तो इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को हम कहते हैं संजन क्षमता। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया, क्योंकि ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, लाइट चैप्टर जो था, जो आपका लाइट चैप्टर या आंख वाला, नेत्र वाला चैप्टर था, उसमें आप लोग इसे पढ़े होंगे। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर देखो, फिर से आ गया बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बढ़िया है। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, जरा दृष्टि दोष, जो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस का किया जाता है, के लेंस से किया जाता है, इसके बारे में बताओ। अगर जैसे बहुत सारे बूढ़े इंसान होते हैं, उनको नाक पर रखने में ज़्यादा दिक्कत होता है, तो ये क्या करते हैं, जानते हो क्या करते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जरा दृष्टि दोष होता है, क्योंकि उसमें जैसे निकट दृष्टि दोष भी उनके अंदर होता है और दूर दृष्टि दोष भी उनके अंदर होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, दोनों लेंस बना देता है, उसमें दो फोकस लेंस बना देता है। एक क्या बनाता है, अवतल लेंस बनाता है, और एक बनाता है उत्तल लेंस। तो जब उन्हें बूढ़े व्यक्ति को जो ज़रूरत होती है ना, जैसे मान लीजिए उसे नज़दीक की वस्तुएं देखना है ना, तो वो किससे देख लेता है, अवतल लेंस से देख लेता है। जब उसे किसकी ज़रूरत होती है, दूर की वस्तुएं देखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो उत्तल लेंस से देख लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, द्विफोकल लेंस होता है। ठीक है, वो दोनों उसमें मिक्स करके बना देते हैं डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विफोकस लेंस। उन्हें कौन से लेंस की आवश्यकता पड़ती है, द्विफोकस लेंस की। उसमें कौन कौन से लेंस होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, ये दो प्रकार के लेंस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, आपको समझ में आ गया ये बेहतरीन ढंग से। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अब अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चंस है, इसे समझो, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है स्वास्थ्य मनुष्य, जो स्वास्थ्य मानव है, मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है, निकट तथा दूर बिंदु। अब देखो निकट क्या होगा, निकट तो वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख पाएगा साफ साफ, वो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर तक ही देख पाएगा, किसी वस्तु को साफ साफ केवल 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। ठीक है, और क्या होता है उसका दूरबीन क्या होता है, दूरबीन होता है उसका अनंत, क्योंकि वो अनंत तक देख सकता है। आपको आकाश देखना है ना, तो आकाश तो देख ही लोगे, यहां से बैठकर आकाश देख लिए, क्योंकि अनंत पर है ना। अब आपसे बहुत दूर है आकाश, तो अनंत ही मान लो ना, कहीं पर भी देखना है, आप लोग दूर की वस्तुएं कहीं पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है उसकी जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम क्या होता है, अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करती है विभिन्न दूरियों के लिए। आप लोग जानते हो ना, कभी कभी आपको ज़्यादा दूरी देखने के लिए आपकी जो पलक क्या करती है, उठ जाती है। ठीक है, मतलब खुल जाती है, अधिक खुल जाती है। ठीक है, और जब आपको कम दूरी देखना रहता है तो क्या हो जाती है, आपकी पलक कम हो जाती है। तो पलक जो होता है ना, वो विभिन्न दूरियों के लिए, जैसे जितना दूरी आपको देखना है उसी के हिसाब से वो पलक क्या होता है, खुलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मांसपेशियां। क्या होती हैं वो, एक मांसपेशियां ही तो है। आपका जो पलक है ना, जो आपका पलक ऊपर नीचे होता है ना, वो क्या है, एक मांसपेशियां ही तो है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिलरिया मांसपेशियां। ठीक है, सिलरिया मांसपेशियां इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आया, उसी की वजह से हम कम ज्यादा करके देखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को। चलो अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर स्थित वस्तुओं को, दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती, परंतु निकट की वस्तुएं उससे स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो उसे कौन सा दोष होगा। मैंने क्या कहा,
अगर वो निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखता है तो उसे निकट दृष्टि दोष, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर उसे निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो निकट दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो क्या हो जाएगा उसका निकट दृष्टि दोष। अब उसके बाद अगर उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तो दूर दृष्टि दोष, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। 12 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसके, रेटिना के आगे बनता है। बताओ रेटिना के आगे किस में बनेगा, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, और रेटिना के पीछे किस में बनेगा, दूर दृष्टि दोष में। इसका समझ तो होना चाहिए। अब देखो रेटिना के आगे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष, रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रेटिना के आगे मतलब निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ। 13 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। अगर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए, मतलब जो बूढ़ पुरानिया आदमी होते हैं ना, ये तो लोकल लैंग्वेज बोल दिया, बूढ़ पुरानिया आदमी जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनके झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनके गालों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनके आंखों की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि वो बूढ़ हो जाते हैं। जब बुढ़ापे में सारी शरीर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो क्या होती है, उनकी समंजन क्षमता घट जाती है। मतलब कभी पलक उठाना रहता है तो वो अधिक नहीं उठ पाती, अधिक नहीं तन पाती, जैसे कि आपका तन जाता है। तो इस प्रकार ना उन्हें कौन सी दृष्टि दोष होती है, उन्हें जरा दृष्टि दोष होती है। ठीक है, तो उनमें समंजन क्षमता सबसे ज्यादा कम किस में होता है, बुढ़ापे आदमी में। ठीक है, समंजन क्षमता उसमें कम होता जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग लेट कर मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग मेरा वीडियो बिस्तर पर लेट कर देख रहे हो ना, तो सबसे अधिक आपके आंखों पर जरफ पड़ेगा और आप बूढ़े होने से पहले अंधे हो जाएंगे। ठीक है, यह चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक, अंधे का मतलब यह नहीं कि एकदम दिखाई नहीं देगा। अंधे का मतलब जैसे दूर की वस्तुएं कभी नहीं दिखाई देगा, नजदीक की वस्तुएं कभी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोग इतना चीज ध्यान में रखिएगा। एक अपना कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और बैठकर, ठीक है, बैठकर वीडियोस देखिए, ये तो मैं गारंटी कह रहा हूं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। और एक और मैं बता दूं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कर दो यार, थोड़ा सा कर दो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं मेहनत कर दोगे, मैं भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चन पर, इसके बारे में बताओ। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है, कैसा, काला। कैसा प्रतीत होता है, काला इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन काला प्रतीत होगा। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन, यहां पर देखो, श्वेत रंगों में कितने रंग के मेल से होते हैं, तो श्वेत रंग कितने, 7 रंगों से। ठीक है, इसका राइट आंसर 7। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दर्श प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। बताओ किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है, जो कम विचलित होता है। ठीक है, जो कम विचलित होगा उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। जो कम विचलित होगा उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। और जो ज्यादा विचलित होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक लाल रंग का। ठीक है, किसका, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक, ठीक है, तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होगा। और सबसे कम किसका, सबसे कम बैगनी का। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बबुआ। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर देखो आपको 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है। जो इंद्रधनुष है वो उसका वर्णन किस परिघटना पर होती है। तो आपने विक्षेपण का नाम सुना होगा ना, विक्षेपण का नाम।
अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो, ठीक है। विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष प्राप्त होता है, मतलब इंद्रधनुष बनता है। आपके आकाश में जो इंद्रधनुष होता है ना 7 रंगों का, कभी कभी आप लोग देखे होंगे ना, कहोगे ये इंद्रधनुष है, ठीक है। तो इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटनाओं पर किया जाता है, वो किया जाता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सभी बच्चों को। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। यहां पर देखो 18 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे हम क्या कहेंगे, निकट स्थित। ये निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन ये दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष। इसे कौन सा दोष हुआ है, दूरदृष्टि दोष हुआ है। कौन सा दोष हुआ है, दूरदृष्टि दोष इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चंस, यहां पर देखो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का वर्णन, प्रकीर्णन को कहते हैं। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। उस प्रकार के प्रकीर्णन को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन, यहां पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, अनंत होता है। मैंने ऑलरेडी बताया था ऊपर ही क्वेश्चन में, ठीक है। और निकट बिंदु, निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ठीक है, यह चीजें समझ में आ गया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहां पर देखो क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दूरदृष्टि, ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले, आप बताओ निकट दृष्टि दोष वाले का चश्मा किसका होता है, अवतल लेंस का चश्मा। किसका, अवतल लेंस का चश्मा इज राइट आंसर। और दूरदृष्टि वालों का उत्तल लेंस, ठीक है। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होती है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सी होती है, उत्तल लेंस होती है। कौन सी लेंस होती है, उत्तल लेंस। कुछ इस प्रकार ऐसे मानव नेत्र बना होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी लेंस होती है, उत्तल लेंस इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर बताओ 23 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चंस को भी देखो। क्या कह रहा है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। बताओ, धुंधला मतलब आपको धुंधला वस्तु दिखाई देने लगता है। तो आप लोग सुने होंगे ना कि बहुत लोग आंख खुलाकर आते हैं ना, आंख को खुलाकर आते हैं, तो वो क्या होता है, उन्हें मोतियाबिंद होता है बबुआ। तो उन्हें क्या होने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, तो मोतियाबिंद कहते हैं। उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेंगे आंख खोलने के लिए, तो वो काला चश्मा आकर पहन कर आते हैं ना, काला चश्मा। जब आंख खुला कर आते हैं ना तो काला चश्मा पहन कर आते हैं, ठीक है। तो उन्हें कौन सा दोष हुआ होता है, मोतियाबिंद होता है, ठीक है। उन्हें क्या होता है, मोतियाबिंद, ठीक। तो उन्हें धुंधला दिखाई देने लगता है, मतलब अपारदर्शी दिखाई देने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर बताओ 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक्सपेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है, प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। बताओ किस रंग का विचलन कम होता है एक्सपेक्ट्रम में, मतलब आपका जो प्रिज्म होता है उसका किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, वो लाल रंग का। सबसे कम किसका, सबसे कम लाल रंग का, ठीक है, सबसे कम। और सबसे अधिक किसका, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक आपका बैगनी रंग का, ठीक है, सबसे अधिक बैगनी रंग का, ठीक। चलो अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर बताओ 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ मतलब
दीर्घ मतलब दूर, दूर की दृष्टि के लिए निवारण कैसे किया जाता है, दृष्टि दोष के लिए निवारण कैसे किया जाता है, उत्तल लेंस। किससे? उत्तल लेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। यहां पर देखो, अब यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वो विकिरण वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। कौन सी? वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? वो बैगनी, मैंने ऑलरेडी ऊपर ही बता दिया था। सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ये किसके कारण होता है? प्रकाश का परिकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है आंख जो होता है वो व्यवहार होता है, जिसका व्यवहार होता है, आंख का किस प्रकार व्यवहार होता है, किस तरह? ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किस तरह व्यवहार करता है? ये उत्तल लेंस की, क्योंकि उसमें उत्तल लेंस ही लगा होता है। आंख में क्या लगा होता है? उत्तल लेंस ही लगा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? जो साधारण प्रिज्म होता है वो पांच सतहों से घिरा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पर 32 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताओ। 32 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब किसके पीछे? रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है? तो वह व्यक्ति जानते हो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है। ठीक है, वो दूरदृष्टि, क्योंकि रेटिना के पीछे दूरदृष्टि वाले व्यक्ति ही होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगला नंबर क्वेश्चन, और ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का होमवर्क है, इसे बताइएगा SW। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वेलकम बैक टू माई चैनल। ठीक है।